वजन कम करना तो पाकिस्तानियों का कौमी मसला बन चुका है। आइडियल वेट क्या होता है? 54 अगर है, सिर्फ 64 तक उसको नॉर्मल कंसीडर करते हैं हम लोग। उसके दौरान जब असेसमेंट करते हैं तो हम लोग सिर्फ उसका वेट नहीं देख रहे होते, हम लोग फैट एनालिसिस भी करते हैं पेशेंट का। तो इंटरनल बॉडी फैट और एक्सटर्नल बॉडी फैट, इन दोनों को लोग जो है मिक्सअप कर देते हैं। जो है वो इंटरनल बॉडी फैट को भी देखना है, फैट लॉस को भी देखना होता है, और हर एक चीज़ को एक नॉर्मल वे में लेके चलना होता है। अस्सलाम वालेकुम, हेल्थ मैटर्स के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हफ्सा खालिद। नाजरीन, हमारे सोसाइटी में लोगों की कुछ बहुत ही ज़्यादा मिसकंसेप्शंस होती हैं, जैसे कि एक न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन का जब भी वर्ड आता है तो लोग समझते हैं कि डाइटिशियन का काम है वज़न कम करने में मदद करना, वज़न कम करने के लिए डाइट प्लान्स देना, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। डाइटिशियन वज़न तो कम करवाती हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप किसी बीमारी में भी मुब्तला होते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली भी वो आपके खाने पीने में क्या चीज़ लेनी है, क्या चीज़ नहीं लेनी, उसके बारे में भी बताती हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं क्लिनिकल डाइटिशियन कायनात सरवर, जिनसे हम आज बात करेंगे। वज़न के हवाले से तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वज़न कम करना तो पाकिस्तानियों का कौमी मसला बन चुका है, लेकिन उसके साथ साथ मुख्तलिफ अमराज के हवाले से भी कुछ डिस्कशंस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कायनात, कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। हफ्सा, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, एक चीज़ आपसे मैं जानना चाहूँगी कि ये आइडियल वेट क्या होता है? क्योंकि अक्सर औक़ात मैं जब लोगों से सुनती हूँ कि किसी का वेट अगर 55 है, 56 है, तो सब कहते हैं कि ये बिल्कुल वेट ठीक है। अगला बंदा बेशक आपको बहुत ही हेल्दी लग रहा हो या बहुत मोटा लग रहा हो, लेकिन लोग कहते हैं नहीं, इतना वेट है तो ये बिल्कुल ठीक है। और कभी अक्सर ऐसा भी होता है कि किसी का वेट कम होता है, लेकिन वो हमें स्लिम स्मार्ट लग रहा होता है, लेकिन अगर हम मेडिकली नज़रिए से बात करें, उसका वेट बहुत कम होता है, और अक्सर मैंने ये भी सुना है कि उसको वेट बढ़ाने की ज़रूरत होती है। तो आप ज़रा ये एक जो मिसकंसेप्शन है, ज़रा इसको क्लियर तो करें, आइडियल वेट कितना होना चाहिए? आइडियल वेट हफ्सा जो है, हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसके थ्रू हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और फिर हम लोग उसको बताते हैं कि उसका आइडियल बॉडी वेट क्या है। और हुँ, आइडियल बॉडी वेट, लेट्स सपोज अगर किसी का 54 केजी हमारे पास उस फार्मूला के बाद हुँ, आ रहा है, तो हम लोग उसको, अगर 54 अगर है, सिर्फ 64 तक उसको नॉर्मल कंसीडर करते हैं। हुँ, ठीक है। और अगर उससे ज़्यादा का अगर वेट उसका आ रहा है, तो फिर हम लोग उसको कहते हैं कि जी अब आपको जो है वो वेट कम करने की ज़रूरत है। लेकिन ये जो आप बात कर रही हैं कि कुछ लोग जो है वो वैसे ही मोटे लग रहे होते हैं, लेकिन उनका वेट जो है वो उतना नॉर्मल होता है। बेसिकली हुँ, ये सारे गेम होती है फैट की, हुँ, कि हम लोग उसके दौरान जब असेसमेंट करते हैं तो हम लोग सिर्फ उसका वेट नहीं देख रहे होते, हम लोग फैट एनालिसिस भी करते हैं हुँ, पेशेंट का। अब जैसे पीसीओएस का अगर एक पेशेंट है, तो उसको हो सकता है कि उसका वेट नॉर्मल है, लेकिन उसकी सिस्टिक ओवरीज बन रही हैं। इसका मतलब क्या है कि उसके बॉडी के अंदर जो इंटरनल बॉडी फैट है वो बहुत ज़्यादा है। तो हुँ, इंटरनल बॉडी फैट और एक्सटर्नल बॉडी फैट, इन दोनों को लोग जो है मिक्सअप कर देते हैं। तो हुँ, हमें उसको मिक्सअप नहीं करना है। हमें इंटरनल बॉडी फैट की एनालिसिस जो है वो एक अलग तरीके से करनी है। साथ साथ जब पूरी असेसमेंट, जब एक डाइटिशियन जो है वो जब पूरी असेसमेंट करता है, कि फैट एनालिसिस करता है, पेशेंट का वेट चेक करता है, और वेट तो आपका एक्सटर्नल बॉडी फैट है जो कि आपको हुँ, नज़र आ रहा होता है। हुँ, और इंटरनल बॉडी फैट जो है वो है जो कि हम लोग फैट एनालिसिस के बाद आपको बताते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर इतना फैट है जिसको कम होने की ज़रूरत है। और कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं, देखो, कि अगर उनका वेट जैसे कि स्टक हो रहा है, हुँ, अब वो आके कहते हैं जी हमारा तो वेट जो है वो गिर नहीं रहा, हम लोग मशीन पे चेक कर रहे हैं और नहीं गिर रहा वेट। हुँ, लेकिन असल में क्या हो रहा होता है कि उनका वेट नहीं गिर रहा होता, लेकिन फैट उनका यकीनन कम हो रहा होता है कहीं न कहीं। तो हमें जो है वो एक्सटर्नल बॉडी वेट के साथ-साथ जो है वो इंटरनल बॉडी फैट को भी देखना है, फैट लॉस को भी देखना होता है, और हर एक चीज़ को एक नॉर्मल वे में लेके चलना होता है। अब अगर सिर्फ़ हम लोग जो मशीन पे जो भी वेट दिखाया जा रहा है, अगर उस पे डिपेंड करेंगे, फिर तो पेशेंट जो है हमसे लड़ाई करने ही आ जाया करेंगे कि आप जो है वो सही डाइट प्लान नहीं दे रही हैं कि हमारा वेट जो है। तो इसीलिए हम लोग वेस्ट सर्कमफेरेंस की तरफ जाते हैं, हुँ, और इसके अलावा हम लोग इनके शोल्डर को चेक करते हैं कि शोल्डर का फैट कितना आ रहा है, उनका वेस्ट सर्कमफेरेंस उनकी कितनी आ रही है। तो हुँ, बेसिकली आपके जब इंचेस रिड्यूस होना शुरू होते हैं, वो आपके मशीन पर नहीं आते हैं। वो मशीन पर आपका इंटरनल जो बॉडी फैट है बेसिकली, वो आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको हम लोग
कहीं न कहीं जिनको यानी कि इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, वो तो सिर्फ़ उस चीज़ को देखते हैं। वो इंटरनल जो बॉडी फैट है, उस चीज़ को नहीं देख रहा होता। तो असेसमेंट के दौरान जो एक डायटीशियन है, उसका काम यही है कि वो आपकी प्रॉपर असेसमेंट करे, आपको बताए कि आपका फैट कितना है, इंटरनल बॉडी फैट कितना है, एक्सटर्नल बॉडी फैट कितना है, आपका वेट कितना है, आप कैसे उसको रिड्यूस कर सकते हैं, अपने हुँ। इंचेस को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये जो है वो एक डायटीशियन का काम ही रहने दीजिए। लोगों ने जो जज करना है वो फिर लोग जो हैं वो जज करते ही रहते हैं।